Walk all over you. बच्चे रुको, मेरी बात। किड, तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? बच्चे मेरी बात तो सुनो। शट अप। 15 साल से तुमने मुझसे झूठ कहा। यू किल्ड माय फादर। तुमने मेरे बाप को मारा था। तू था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बच्चे I'm sorry। सॉरी? हाँ, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे सॉरी का कोई मतलब नहीं है। अब से तुम मेरे लिए मर चुके हो। नहीं बच्चे, मत जाओ, वापस आओ बच्चे। ये कहानी है ओल्ड मैन लोगन की, मगर उस ओल्ड मैन लोगन की नहीं जिसे आप जानते हैं। हालांकि इस ओल्ड मैन लोगन के साथ भी वही हादसा हुआ था। हालांकि इस ओल्ड मैन लोगन का भी परिवार मर गया था। हालांकि इस ओल्ड मैन लोगन ने भी हल्क के साम्राज्य को खत्म कर डाला था। हालांकि इसने भी ब्रूस बैनर को मारने के बाद उसके बच्चे को अपने पास रख लिया था और अब वो बेटा बड़ा हो चुका था और उसे पता चल गया था कि उसके बाप को किसने मारा था। बच्चे मुझे माफ कर दो बच्चे। I'm sorry kid। लोगन, बच्चे, What the hell? मैं कहाँ हूँ? हे, गाड़ी रोको, Stop the truck। काफी वक्त हो चुका है ना हमें मिले हुए। वारन, मुझे तो लगा था तुम मर गए हो। ना, पूरी तरीके से नहीं। उस रात मैंसन में हुई उस दुर्घटना के बाद से ही मैं तुम्हारे तलाश में था लोगन। मैंने पिछले 70 साल से उस दुर्घटना को बुलाने की कोशिश किया है वारन। सारे मुश्किलों से गुजरने के बाद, रेड स्कल के बाद, हल्क गैंग के बाद, आखिरकार मैं उसे बुला के मूव ऑन कर पाया। मुझे लगा था कि अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा परिवार, मुझे सब पता है। मैंने सब कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे परिवार के मरने से लेकर तुम्हारी हीलिंग पावर खोने तक, सब कुछ मैं इतने दिनों से छुपा था, इस डर से कि रेड स्कल दोबारा आके मेरा दूसरा पंख भी ना काट दे। मगर फिर पता चला कि तुमने उसका काम तमाम कर दिया है। हाँ, मजाक बहुत हुआ। अब बताओ बात क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे? लिसन, कुछ साल पहले मुझे पता चला कि कुछ नए म्यूटेंट्स को लेके एक नया एक्समैन बनाया जा रहा है और मुझे इस खबर की आई डोंट केयर। मुझे कोई एक्समैन से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो नया हो या पुराना। तुम गाड़ी रोको, स्टॉप द ट्रक। लोगन, मुझे कुछ पता चला है लोगन। आई सेड स्टॉप द ट्रक। गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। तुम्हारा बेटा जिंदा है लोगन। क्या? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी है। स्टॉप, गाड़ी रोको अभी। स्टॉप द ट्रक। शांत हो जाओ लोगन, हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। मैं तुम्हें उसके ही पास ले जा रहा हूँ। क्या? कहा? वो कहाँ है वारन? चार्ल्स जेवियर्स मैंसन, तुमने मुझे यहाँ लेके आए। मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आना चाहता था। ये जगह दिखने में किसी नरक से कम नहीं लगता। साइक्लोप्स, जीन, बीस्ट और वो सारे बच्चे मेरे हाथों मारे गए थे यहीं पे, जब रेड स्कल ने मुझे एज ए वेपन इस्तेमाल किया था। स्कॉटी, स्कॉटी, बताओ वारन, वो कहाँ है? शायद वो नीचे है।
डेंजर रूम में, जहाँ हम लोग ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि एकमात्र वही फैसिलिटी है जो ठीक ठाक है। सेठ, ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे मैंने उन लोगों को मारा था। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मुझे भी देख रहे हैं। वो सारे मुर्दे बच्चे मुझे घूर रहे हैं। मैं यहाँ पे और थोड़ी देर भी नहीं रह सकता। चलो यहाँ से, मैं और यहाँ नहीं रह सकता। मैं अगर और थोड़ी देर यहाँ पे रहा तो तुमने स्कूल को कब्रिस्तान बना दिया है लोगन। मगर इस बार तुम बच के नहीं भाग पाओगे गद्दार। स्कॉटी, वॉरेन, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? अब उठ जा बुड्ढे। छोटे, ये सब क्या है छोटे? हाँ, उस रात जब तुमने मुझे बताया था कि तुमने मेरे असली बाप को कैसे मारा था, उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि अपने घर वापस जाऊंगा, जो कुछ भी बचा है मेरा उसके लिए। मगर वहां जाके मुझे पता चला कि तुमने मुझसे बस मेरे पिता और परिवार को नहीं छीना, तुमने मुझसे मेरे साम्राज्य को छीन लिया। वो शैतानों का साम्राज्य था बच्चे। वो मेरा अधिकार था बुड्ढे। दैट वाज माय बर्थराइट। सो व्हाट? इसके लिए तुमने इस क्रेजी पागल स्पाइडर औरत के साथ हाथ मिलाया? ब्रूस के अपने अतीत को ढूंढने की जर्नी ने उसे मेरे पास ले आया था। हमारे कुछ मकसद और इंटरेस्ट कॉमन थे, खास करके तुम्हें मारने को लेके। और बात रही वॉरेन की, तो उसके कुछ निजी कारण हैं। मैं चाहता तो तुम्हें वही मार सकता था जहाँ तुम मुझे मिले थे, मगर फिर मुझे लगा कि तुम्हें वही मारना सही रहेगा जहाँ तुमने 70 साल पहले उन मासूम बच्चों का कत्ल किया था। तुमने अपने लिए बहुत दुश्मन बना लिए हो लोगन। एशली, क्लिंट तुमसे बहुत प्यार करता था। वो तुम्हें घर वापस लाना चाहता था। आज तुम मरोगे लोगन, और जब वो तुम्हें निकल के तुम्हें चबा कर थूकेगा, तब तुम्हारे डीएनए से हम लोग वोल्वरिन की क्लोन आर्मी बनाएंगे। एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि वो आर्मी अनस्टॉपेबल होगी। अनस्टॉपेबल? तुम ज्यादा अकल वाले। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम पहले हो जो मेरे ऐसे क्लोन्स बनाना चाहते हो? ये बहुत खतरनाक है। तुमको कोई अंदाजा नहीं है इससे क्या हो सकता है। छोटे, जूनियर, कमान बच्चे, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, समझो मेरी बात। हाँ, मैं मानता हूँ तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन खुद की जंगों को लड़ने के लिए। मगर अब मैं खुद के लिए लड़ूंगा। वॉरेन, अब दरवाजा खोलो। नहीं, फिर से ये चिपकली नहीं। और तभी उस गेट के अंदर से एक टीरेक्स निकलता है, और जो टीरेक्स कोई आम टीरेक्स नहीं था। क्योंकि उस टीरेक्स के साथ बॉन्ड किया हुआ था वेनम ने, और इस टीरेक्स को लोगन अच्छे से जानता था। अब बहुत हुआ। और पकड़ मुझे। लोगन, ऊपर जाके हॉकाई को मेरे तरफ से हेलो कह देना। क्यों ना तुम खुद जाके मिलना पसंद करो। पुत्री, चल डांस करें। नाइस टू सी यू अगेन बडी। ऑलराइट, तुझे भूख लगा है ना? चलो भूख मिटाते। लेट्स गो वॉरेन, हमारा काम हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि हम लोगों की इसके मौत के बारे में पूरी तरीके से श्योर होकर जाना चाहिए? एशली खत्म हो गई है, मगर हमारा प्लान नहीं। लोगन की हीलिंग की वजह से उसे पचाने में टाइम लगेगा, इसलिए हमें उसका डीएनए 2 दिन बाद ही मिलेगा। ये ताकत। अबे ये जिंदा कैसे है? उसका हीलिंग फैक्टर। वो सिम्बियोट शायद जरूर उसकी मौजूदगी को सेंस कर लिया होगा, और उसने लोगन के साथ अपने आप को फ्यूज कर लिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ लोगन। चलो इन बेवकूफों के चित्रे उड़ा देते। तुम कमजोर हो जूनियर। तुम्हारे बाप ब्रूस बैनर को मैं जितना दूर जानता हूँ,
वो अपने इस कायर कमजोर बेटे को देख के बड़ा शर्मिंदा होता। एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते थे। व्हाट? अबे तू कर क्या रहा है? तुझे श्योर होना था ना कि लोगन मरा है या नहीं, तो जा पता कर। डैम यू बैनर! लगता है तुझे सच में अपना पंख कटवाना है। बैनर! साला डरपोक कहीं का। तूने तो बिल्कुल एक बड़े भीड़ को बड़ा किया है लोगन, और अपने दूसरे बच्चों को तो तूने कब का मौत का घाट उतार दिया था। ओ, मैं तो भूल ही गया था, तू तो अपने पुराने दिनों में बच्चों को मारने में काफी एक्सपर्ट था, है ना? नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो सब बच्चे हैं। मुझे कुछ नहीं पता था। झूठ! यू किल्ड देम! तू हमेशा से एक कातिल था, और ये उन सारे इनोसेंट बच्चों की जिंदगियों के लिए। एक भी ब्लेड मुझे छू नहीं पाया। आई एम इनविंसिबल। ओह, यस यू आर। And now let me kill this blue face. और कोई भी मासूम नहीं होता। ब्रूस, तुझे लगता है कि तू मुझे मारने की कोशिश करने के बाद भाग पाएगा, और वो भी उसके बाद इतना कुछ तेरे लिए करने के बाद? वो नमकड़ों में है ना, मार दो उसे। तूने मेरे बाप को मारा है लोगन, पूरी जिंदगी तूने मुझसे झूठ कहा। मुझे कभी अपने बाप को जानने का मौका नहीं मिला, मगर अब वक्त आ गया है जो तूने शुरू किया है उसे खत्म करने का। ये तो कमजोर है, इसकी ताकत हमारी ताकत के सामने कुछ नहीं। तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पापा को नहीं जानता। हाँ, तूने सही कहा ब्रूस, अब वक्त आ गया है खत्म करने का। तेरा बाप मेरा दोस्त था, और इसीलिए मैंने तेरे को अपने साथ लिया था, जिससे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, तेरे लिए कुछ कर सकूं। और तूने मेरे साथ जो करने की कोशिश की, उसके बाद शायद तुझे मार के ही मेरा बदला लेना सही रहेगा। ओ, मार दो इस बच्चों को। बच्चा, मुझे समझाने का मौका दो ब्रूस। तुमने मेरे बाप को मारा था। मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला छोटे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे लिए मेरे बेटे की जैसा है। मैं उसको नहीं मार सकता। मैं तुमको नहीं मार सकता ब्रूस। मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. Well, so sweet of you, soldier. मगर अभी फिलहाल खड़े हो जाओ, क्योंकि हमें अभी बड़ी जंग जीतनी है।